कराची का मतला अबरालूद, कई मकामात पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में बूंदाबांदी, फैसलाबाद में तेज बारिश से नशेबी इलाके जेर आब आ गए। खानेवाल, चूनिया और उकाड़ा में भी जलथल एक हो गया। हाई स्पीड डीजल जो है उसमें 7 रुपए फी लीटर कमी की जा रही है। पेट्रोल है इसमें 9 रुपए फी लीटर की कमी करके इसको 253 रुपए फी लीटर किया जा रहा है। महंगाई के मारे आवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोल 9 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। डीजल की कीमत में भी 7 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल फी लीटर 253 रुपए 50 पैसे का हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया, गुज़श्ता 15 दिनों में रुपए की कदर में बेहतरी आई। PDL की मद में कोई तब्दीली नहीं कर रहे। IMF मुआहदे के तहत 1 जुलाई को पेट्रोलियम लेवी लगा चुके हैं। ताखीर नहीं करेंगे, आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। असेंबली की मुद्दत 12 और 13 अगस्त की रात खत्म होने पर निगरां सेटअप आएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी का इत्तफाक। आसिफ जरदारी अहम मुशावरत के लिए लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह गए। मुलाकात में आइंदा इंतखाबात, निगरां सेटअप और सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू हुई। आसिफ जरदारी की तजवीज़ पर वजीर आजम ने दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की यकीन दहानी कराई। आसिफ जरदारी ने IMF से इमदादी पैकेज के लिए वजीर आजम के कलीदी किरदार को सराहा। बोले, पिछली हुकूमत की बिछाई बारूदी सुरंगें साफ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, सारी तवज्जो मईशत की मजबूती पर है, इंतशार और फितने की सियासत का जड़ से खात्मा करके इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा सूबा चला कौन रहा है? जब CM नजर नहीं आते, गवर्नर साहब क्योंकि एक्टिव हैं तो लोग समझते शायद वो सूबा चला रहा है। वो कहते हैं मैं भी बस, चीफ सेक्रेटरी कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। शायद वजीर आजम सूबा चला रहे होंगे। वजीर आजम साहब के साथ भी मीटिंग्स में रिजर्वेशन का बताया, आज तक उस रिजर्वेशन का वजीर आजम साहब कुछ हल नहीं निकाल सकते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसकी है? सूबा कौन चला रहा है? ANP और नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी सवाल उठा दिया। निगरां वजीर आला के बजाय गवर्नर ज्यादा मुतहरिक हैं। गवर्नर आईनी ओहदे पर सियासत कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। बोले, पहली निगरां हुकूमत है जिसमें ट्रांसफर, पोस्टिंग, भर्तियां हो रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गवर्नर पर एतराज़ात को इलेक्शन स्टंट करार दिया। कहा, इंतखाबात से पहले बयानियां बनाने और तगड़ा मौक़िफ़ अपनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों के तहत होंगे। नई मरदमशुमारी पर MQM सबसे ज्यादा गैर मुतमईन है। अमेरिका से ताल्लुक बहाल करने के लिए दिन रात एक किए। पिछली हुकूमत ने ताल्लुकात पर कारी जर्ब लगाई थी। IMF मुआहदों की खिलाफ वर्जी करके मुश्किलात बढ़ाई गई। $5 अरब वक्त पर ना मिलते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता था। कर्ज मंजूरी नहीं, डिफॉल्ट से बचना कामयाबी है। वजीर आजम का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से खिताब। कहा, DG IMF से बात हुई, उन्हें यकीन दिलाया कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। बोले, बिजली की कीमत में बदकिस्मती से इजाफा करना पड़ रहा है। ये सिर्फ IMF का मुतालबा नहीं, बिजली चोरी भी बड़ी वजह है। ताजरों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। फ्रॉडियों के हाथ में मईशत जुर्म है। इक्तिसादी ढांचा बर्बाद करने वाला मुजरिम किस मुंह से लेक्चर दे रहा है? पाकिस्तान की तबाही की दास्तान लिखी जाएगी तो उसका नाम सरे फहरिस्त होगा। वजीर आजम के खिताब पर PTI का रद्द-ए-अमल। बयान में कहा गया, इस मुजरिम की नाक के नीचे गाड़ियां बनाने वाले कारखाने बंद हुए। तेल की तिजारत करने वाली कंपनियां शेयर्स बेच रही हैं। 15 माह में दरामदाद का जनाजा निकाल दिया। मुल्क में लोड शेडिंग इस झूठे शख्स के दावों की नफी है। इस मुजरिम और हवारियों का यौम हिसाब करीब है। चेयरमैन PTI को मुसल्लत करने वालों का एजेंडा पाकिस्तान की तबाही था। नवाज शरीफ को साजिश के तहत हटाया गया था। 1 माह में असम्बलियां तहलील और इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में जलसे से खिताब।
4 महीने बाद बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन रहे हैं, फिर सब कुछ अच्छा होगा। इकोनॉमिस्ट वाले खुद लिखेंगे, कराची से ज्यादा बेहतर शहर कोई नहीं। वजीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। कराची दुनिया का 5वां बदतरीन शहर करार देने की रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। मुराद अली शाह को आलमी इदारे की रिपोर्ट से साजिश की बू आने लगी। कहा, कराची को बदनाम करके पहले भी सनतें मुंतकिल की गईं, अब जब कराची तरक्की कर रहा है तो फिर बदनाम करने की साजिश की जा रही है। परवेज इलाही की रिहाई एक बार फिर मुमकिन न हुई। बैंकिंग कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट से भी रोककार जारी हुए। वुकला भी परवेज इलाही को लेने कैंप जेल गए, लेकिन रिहाई ना मिली। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी का भी इम्कान था। पुलिस की भारी नफरी जेल के बाहर एमपीओ कवानीन के तहत गिरफ्तारी के लिए तैयार खड़ी थी। बिजली की कीमतें बढ़ाकर अवाम की जेबों पर 500 अरब का डाका डाला गया। हुक्मरान कर्ज खुद हड़प करते हैं, अदायगी अवाम को करना पड़ती है। हुकूमत IMF मुआहदा कौम के सामने लाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। बोले, PDM और पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्चेस किए, अब खामोशी है। मुल्क की बेहतरी के लिए खवातीन को बाख्तियार बनाना होगा। खवातीन को बुनियादी फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट में आबादी और वसाइल में तवाज़ुन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, खवातीन के बुनियादी हुकूक से मुतालिक पॉलिसी से हुकूमतें बखूबी आगाह हैं। सिंध और KP में कानून साजी भी हो चुकी। अब मसला मुताल्लिका हुकूमतों की जानिब से पॉलिसीज और कवानीन के निफाज का है। हुकूमतें हिचकिचाहट का मुजाहरा करें तो अदालतों से रुजू किया जा सकता है। कार्य सरकार में मुदाखलत। गुजरावाला की अदालत ने लीगी रहनुमा अता तारर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। वजीर आजम के इमाम ने खसूसी का सेहत जुर्म से इनकार। अता तारर ने मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी। आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी कारकुनान में झगड़े के दौरान अता तारर पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था। जिला बहावल नगर की हुदूद में चकचावेका के मुकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। सैलाब से दरियाई पट्टी पर आबाद बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। 5000 से ज्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाबी पानी से रेस्क्यू 1122 ने 151 अफराद को निकाला। कराची के आला पुलिस अफसरान गुटके और ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलविस। टीम सरेआम ने कराची के 3 DSPs की रिश्वतखोरी बेनकाब कर दी। DSPs SP गुलाम परवर कुरान के वास्ते देकर जान छुड़ाने की कोशिश करता रहा। DSP जाफर बलोच की रिश्वतखोरी से भी पर्दा उठाया। इसे DIG नासिर आफ्ताब ने रस्मी कार्रवाई के बाद बहाल कर दिया। DSP स्टील टाउन नजर ने भी रिश्वत वसूल की। कराची में सोराब गोट के करीब हंगामा आराई करने वाले के मरकजी मुलजिम राना बलोच गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गुज़श्ता साल सुपर हाईवे पर साथियों के साथ मिलकर हंगामा आराई की, यूनिवर्सिटी की बस जलाई, मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। मुकदमा दर्ज होने पर अफगानिस्तान फरार हो गया। लाहौर पुलिस को भाई न मिला तो बहन को ही हवालात में डाल दिया। 15 साल की मेहरुन्निसा को बगैर खातून पुलिस एहलकार के रात 1 बजे थाने लाया गया। इलाके से SHO का तज़हीक आमेज रवैया। मेहरुन्निसा को नामालूम मुल्जिमान में शामिल कर दिया। जौहर टाउन पुलिस को मेहरुन्निसा का भाई अब्दुल कादिर पुलिस पर हमले के इल्जाम में मतलूब है। स्टेट बैंक की साख को इस्लाम के मुताबिक करना पड़ेगा। अमेरिका डॉलर देता है, इसलिए हुक्मरान गुलाम है। कौम IMF और दीगर की मजम्मत के बजाय कमजोरियों का एतराफ़ करे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कराची में जमात इस्लामी के तहत सेमिनार से खिताब। कहा, इस्लामी बैंकिंग के लिए अलग से इस्लामी अदालतें बनानी चाहिए। हमें तनकीद के साथ अपने दायरा कार में सूद के खिलाफ काम करना चाहिए। आर्मी चीफ के बाद वजीर दिफा ने भी अफगान हुकूमत को खबरदार कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट में लिखा, 30-40 साल से लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी के बरक्स अफगानिस्तान में पाकिस्तानियों का खून बहाने वालों को पनाह मिल रही है। अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क होने का हक अदा कर रहा है, न दोहा मुआहदे की पासदारी की। बलोचिस्तान अमन का गहवारा। जमाली ऑडिटोरियम कोयटा में बलोचिस्तान के हवाले से तकरीब।
सिविल सोसाइटी, सियासी रहनुमाओं, उलमा, वकला, सहाफियों और अस्करियत का रास्ता तर्क करने वाले बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे की भी शिरकत। सेनेटर सरफराज बुगटी का कहना था, बातचीत और मुफाहमत ही बलूचिस्तान के अमन का वाहिद रास्ता है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कोई शिद्दत पसंद रियासत से जीत नहीं सकता। जिया लांगू का कहना था, बातचीत के ख्वाहिशमंदों को हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। जहूर बुलेती बोले, सियासी जमातों और तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। गुलजार इमाम शंबे ने कहा, हम सबको बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। पाक श्रीलंका पहला टेस्ट आज से गॉल में शुरू होगा। मैच के पांचों रोज बारिश की पेशगोई, ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। सीरीज के लिए खिलाड़ियों का फोटोशूट भी हो गया। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पूरी उम्मीद, कहते हैं गॉल में कंडीशंस चैलेंजिंग होती हैं लेकिन मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और पाक वतन में बड़े सगीर पाको हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स का तीसरा दिन, ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।